नमस्कार दोस्तों। ये सूजस है मार्च से जून तक की। ठीक है ना, मार्च अप्रैल मई जून तक की। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से उनको पढ़ रहे हैं अपन। तो यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है क्योंकि करंट सब में आती है राजस्थान की। तो चलिए शुरू करते हैं। परंपरागत कुंड, ये परंपरागत कुंड है भाई। ठीक है ना, परंपरागत कुंड। अब इसमें ना इधर पानी भरता है, इसमें ये पानी भरता है इसमें, और यहाँ से खींचते हैं, इधर से चढ़ के यहाँ से खींचते हैं। शानदार है, एकदम सुनसान इलाके में। और ठीक है ना, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। परंपरागत कुंड, परंपरागत कुंड। परंपरागत कुंड, इसका पानी बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है भाई साहब। गर्मी में इनका पानी पी लिए अमृत की प्राप्ति हो जाती है। चढ़ के जाता है पानी, जैसे कि इधर से आ रहा है ना, तो यहाँ वो फिल्टर लगाते हैं। ठीक है ना, जिससे ये चढ़ के जाता है। ये नहीं है कि चल भाई जो कचरा जा रहा है वो जा रहा है, नहीं, ये चढ़ के जाता है। इधर से पानी आता है, पानी का बहाव इधर ही कर रखा है इन्होंने। ये नीचे ही बनाते हैं इसको, जैसे कि थोड़ी सी ऊंचा सा एरिया है तो जो ढड़कान होती है ना वहाँ बनाते हैं, जिससे कि क्या है कि वो पानी आता है ना तो इसमें बह के आता है और ये चढ़ के इसमें फिर इसमें जाता है वो, और यहाँ से लेते हैं फिर उसको। लेकिन वो जैसे कि चढ़ के गया तो 10-15 दिन बाद में जब देखते हैं ना, एकदम क्लीन पानी मिलता है, एकदम क्लीन। सिक्के की संतक देख लो उसमें। परंपरागत कुंड, बरसाती जल संग्रहण, संरक्षण एवं उपयोग का नायाब नमूना। यूँ तो लगभग पूरा राजस्थानी पेयजल के संकट से जूझता आया है। अब की बार तो बरसात इतनी हुई है जो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। 49 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। ठीक है ना, पानी की कोई कमी नहीं रही है राजस्थान में। जूझता आया है। घी डुब्या मारो कीनी, घी डुब्या मारो कीनी जासी, पानी डुब्या मारो जीव वट जासी। यानी कि घी ढुल्ला, यानी घी ढुल्ला मारो कीनी जासी, पानी ढुल्ला मारो जीव बैठ जासी। यानी कि घी के ढुलक जाने से, यानी कि बह जाने से या ढुलक जाने से मेरे को कोई परेशानी नहीं है, यानी मेरा कुछ नहीं जाता है। लेकिन पानी के ढुलने से मेरा जीव बैठ जाता है, यानी मुझे परेशानी आती है। ठीक है ना, यानी कि मेरा मन दुखता है, ये है इसका कहने का तात्पर्य। जैसी कहावत आखिर यूं ही नहीं बनी। कोसों दूर से पानी के घड़े सिर पर लाती महिलाओं के चित्र रेगिस्तान की आंखों में बसे हैं। ऐसे में समूचे राजस्थान के ही लोगों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बरसाती पानी को सहेजने और उपयोग लेने के अलग अलग तरीके निकाले हैं। काफ़ी दूर से पानी लाया जा रहा है और ये फ़ोटो पुराना है, ये फ़ोटो पुराना है। चूरू जिले के छोटे से गांव सोदानपुरा में यूँ तो महज 190 घरों की आबादी है। कितनी? 190 घरों की। लेकिन जल संरक्षण के लिहाज से यह गांव बड़ा संदेश देता आ रहा है। कौन सा गांव में? शोधानपुरा, शोधानपुरा। शोधानपुरा गांव कहाँ है? चूरू में। शोधानपुरा, बस यही आएगा इसमें इम्पोर्टेंट कि बताइए शोधानपुरा गांव क्यों चर्चित है, यहाँ पर शोधानपुरा गांव क्यों जाना जाता है। शोधानपुरा गांव, यहाँ पर शोधानपुरा गांव जो इस वजह से जाना जाता है, कौन से ज़िले में, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। लेकिन जल संरक्षण के लिहाज से यह गांव बड़ा संदेश देता आ रहा है। 200 से भी कम घरों वाले इस गांव में बरसाती पानी के करीब 300 कुंड है। यानी कि 200 घर है ना, तो पर घर के हिसाब से भी ज़्यादा है, 300 कुंड है। यही नहीं, विभिन्न योजनाओं में करीब 3 दर्जन कुंड और बन रहे हैं। इस किसान बहुल गांव में बरसात के पालर पानी का यह उपयोग संरक्षण जल बचाने के अभियान को राह दिखाने वाला ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है
कि ये बताइए पालर पानी क्या है, या फिर पालर पानी किन एरियो में मिलता है, या फिर पालर पानी किसे कहते हैं। बरसात के पानी को, बरसात के पालर पानी का यह उपयोग संरक्षण जल बचाने के अभियान को राह दिखाने वाला है। पालर पानी, ठीक है ना। जब ये क्या हो गया इसमें हो गया भाई साहब, एक तो ये सुल्तानपुरा चूरू जिले में, और एक ये पालर पानी। यह उपयोग और संरक्षण जल बचाने के अभियान को राह दिखाने वाला है। पेयजल संकट से निजात पाने के लिए शुरू हुआ कुंड निर्माण अब यहाँ एक मुहिम बन चुका है। गांव के ज़्यादातर घरों में कुंड है। इसके अलावा अपने खेतों में कुंड बनाने वाले ग्रामीणों की संख्या में अच्छी खासी है। कुछ सक्षम लोगों ने एक से अधिक कुंड भी बना रखे हैं। जिन लोगों के घरों में कुंड नहीं है वे गांव के बने सार्वजनिक कुंडों का इस्तेमाल करते हैं। जल संरक्षण जुड़ी इस दास्तान केवल गांव शिवपुर की नहीं, अपनी धरती में खारा जल संयोजित चूरू जिले के लगभग हर गांव और ढाणी की कहानी है। आई समझ में, कुंड हर गांव में मिलेगा, ये एक ही गांव की बात नहीं है ये। क्योंकि भाई पानी अगर टैंक भी पटकाते हैं ना पानी का, तो वो काफ़ी महंगे पटकते हैं, 1000 1500 का टैंक पटकते हैं, ठीक है ना। जब भाई जो बरसात हुई है तो उसका पानी आप सिंचित कर लो, मज़े ही मज़े हैं। फिर शुद्ध पानी मिलेगा, पौष्टिक पानी मिलेगा, और खर्चा भी नहीं आएगा। जल संरक्षण से जुड़ी यह दास्तान केवल गांव सुल्तानपुरा की नहीं है ना, फिर हर गांव ढाणी की कहानी है। जिले के गांव गांव घर घर में बरसाती पानी के संरक्षण के लिए बनाए गए ये परंपरागत कुंड। किस प्रकार के कुंड है ये? परंपरागत कुंड है। परंपरागत कुंड का मतलब परंपरा से चले आ रहे हैं ये, ठीक। लोगों की दूरदृष्टि और जल विमर्श के परिचायक हैं। शुरू में पीने के पानी की समस्या और गांव के कुओं में खारा पानी होने के कारण लोग कुंड बनाने के लिए प्रेरित हुए। बाद में जल ग्रहण योजनाओं, मनरेगा समेत अनेक योजनाओं में भी बड़ी संख्या में कुंड बने। गाँवों में सार्वजनिक कुंड तो सरकारी योजनाओं में बने ही, निजी कुंडों के निर्माण में भी ग्रामीणों ने सरकारी योजना का भरपूर लाभ उठाया। सही है, सभी बनाते हैं कुंड सब जगह। आगे चलते हैं। नाड़ी, खंडीन, बावड़ी, झालरा, चौहड़, तालाब, फेरी, झीलें, रूपटॉप वाटर हार्वेस्टिंग इस जल संरक्षण परंपरा का नमूना है। जब इसमें से अपन को सब याद है, लेकिन ये झालरा नहीं है। बस झालरा ऐसा लगता है कि कोई आभूषण है, नहीं है ना झालरा। नाड़ी, खंडीन, नाली अलग है ना, नाली तो नस्ल है पशु की, ये नाड़ी है। नाड़ी, खंडीन, बावड़ी, झालरा, 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 जाडोल, तालाब, बेरी, बेरी, बेरी होती थी, बेरी को जानते हैं ना, बेरी होती थी, अब तो ये रेपेड़ दी है, बहुत सकड़ी होती है और ये गहराई में काफ़ी होती है बेरी, वो है ये बेरी। रूपटॉप वाटर को तो सब जानते हैं, छत के पानी को सहज कर रखना अपने बनाए हुए घर के अंदर, वो अपनी जो मकान है या जो बायकड़ है उसके वहाँ बनाया हुआ कुंड या तालाब छोटा सीमेंट का, वो है रूपटॉप वाटर। और झीलें, बेरी वो हो गई, तालाब हो गया, जोहड़ है ना, झालरा समझ में नहीं आ रहा, झालरा, झालरा भी है भैया, ध्यान रखना कि बताइए झालरा है। इस सिलसिले में चूरू अचल कुंड बावड़ियों के निर्माण से जल संरक्षण के मामले में समूची दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बना है। क्षेत्र में जल संरक्षण के ये संस्कार इतने रचे बसे हैं कि पेयजल, कुंड और जोहड़ के बिना किसी गांव और ढाणी की कल्पना ही संभव नहीं। सुल्तानपुरा के अलावा दूध व खारा, बांस जैसे खागू, भाभासी, वर्णादास, लबोर, छिपियान, वाय, मेहरी, बूटिया, बूचाबास, सिरसिला, लाखेत समेत अनेक गांवों में नाम थे गांवन का, ठीक है ना। अपने अलग माँ गाँव मिलते हैं नाम, यहाँ अलग है। भामासी, वर्णादास, लबोर, छिपियान, बाएँ, मेहरी, बूटिया, बूचाबास, सिरसिला।
सार्वजनिक जगहों पर बड़े बड़े कुंड अनायास ही दिखाई दे जाते हैं। गाँवों में बहुशय से बने ये कुंड बरसाती पानी के संग्रहण, संरक्षण और समुचित उपयोग का बड़ा संदेश देते हुए नजर आते हैं। समय के साथ आया तकनीक में बदलाव। खारे भूजल एवं पेयजल संकट के कारण बरसाती पानी के संग्रहण, संरक्षण एवं उपयोग के लिए कुंड निर्माण की परंपरा क्षेत्र में बहुत पुरानी है। लेकिन समय के साथ साथ तकनीक व सुविधाओं में काफ़ी बदलाव आया है। सुल्तानपुरा गांव के रणजीत केट बताते हैं कि पुराने समय में कच्चे पत्थरों को जलाकर तैयार किए गए पुराने समय में कच्चे पत्थरों को जलाकर तैयार किए गए चूने से कुंड निर्माण किया जाता था। कच्चे पत्थरों, ठीक है ना, कच्चे पत्थरों को जलाकर तैयार किए गए चूने से कुंड निर्माण किया जाता था और कुंड की छत भी उन्हीं पत्थरों और चूने से तैयार की जाती थी, जिसे ढोला कहा जाता था। ढोला, ठीक है भाई, ढोला। बताइए ढोला से आप क्या जानते हैं, या फिर ढोला क्या है? उन्हीं पत्थरों और चूने से तैयार की जाती थी, जिसे ढोला कहा जाता था, ठीक है। कैचमेंट एरिया के तौर पर एक आंगन पायदान बनाया जाता था, जिससे बरसात का पानी कुंड में जाता था। टाँका प्राय गोल आकार में ही बनाया जाता था, लेकिन हवेलियों आदि में चौके टाँके भी बनाए जाते थे। वर्तमान में चूने पत्थर की जगह सीमेंट और ईंटों ने ले ली है तथा छत की पत्थर की पट्टियों से बनाई जाने लगी है। छत में आमतौर पर एक ढक्कन का प्रावधान है, जिससे जल निकासी होती है तथा ज़रूरत पड़ने पर साफ सफाई आदि भी की जा सकती है। गरीब तबके के लोग ऊपर से खुला टाँका भी बनाते हैं, जिससे सूखी झाड़ियों टहनियों से ढकते रहते हैं। लेकिन सरकारी योजनाओं में कुंड निर्माण शुरू होने के बाद इस तरह के टाँके कुंड अब कम ही दिखाई पड़ते हैं। पहले गांवों में इन कुंडों के पास खुले हौज भी बनाए जाते थे, जिनसे गाय, भैंस, भेड़ बकरियां, ऊँटों के लिए पेयजल की व्यवस्था होती थी, ठीक है भाई। स्वास्थ्य के लिए उत्तम है कुंड का पानी, मैं बोल रहा था ना। चोरू जैसे क्षेत्र में जहाँ खारा भूजल अपने भीतर अनेक नुकसानदायक तत्व समेटे हैं तथा फिल्टर पानी की गुणवत्ता भी संग देता है। ये सही बात है। तुम कोई सा भी आर ओ लगा लो, कोई सा भी, किसी भी बढ़िया सी बढ़िया कंपनी का, आई बात समझ में, सब खराब है, सब नुकसानदायक है, सब हेल्थ को ख़राब करते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक जल है, छत का जल है, आप सफाई करो छत की सफाई करके, जैसे कि पहली बरसात है उसका पानी को वैसे ही जाने दो। जाने के बाद में जैसे कि फिर दोबारा बरसात हुई है तो 1-2 दिन बाद में फिर दोबारा बरसात हुई है तो फिर वो पानी को, जैसे कि छत है, अब छत के ऊपर आपने छत सबके होती है, तो छत पे जैसे पानी को साफ़ करने का या फिर पानी का आता है 10 रुपये का, वो पानी को छान के भरते हैं ना वो, तो एक वो रखो क्या, पाइप रखो छत का, ठीक है ना। छत का ढलान हो जाता है कि भाई छत का ढलान किधर की साइड है, जैसे कि ये छत है, अब ये छत है तो वैसे कि भाई इसमें इधर साइड ढलान है, यानी कि ये जो पानी है ना पूरा बह के इधर आएगा। अब इधर आएगा तो इधर ये जो पैप है ना, इसके ऊपर ही लगा दो वो छानने का, और इसमें पैप के माध्यम से जहाँ आप ले जाना चाहे वहाँ ले जाओ और उस कुंडे में कर दो। 10 मिनट में बरसात हुई तो 10 मिनट में कुंडा भर जाएगा आपका, आई बात समझ में। बरसात के ऊपर है वो, और उसको आप महीना भर खूब काम में लो, और इतना साफ़ पानी होता है जो पूछो मत। पानी में भी एकदम मीठा, स्वादिष्ट और गुणकारी होता है, ठीक है ना। सब विटामिन होते हैं उसमें, आई बात समझ में। तो सबको लेना चाहिए और सबको करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है स्वास्थ्य सही हो रहा है, ठीक। दूसरा आर्थिक, यानी कि रुपये की बचत हो रही है। रुपये की बचत वाली बात नहीं है यहाँ भाई, चलो पर टैंक भी पटका लेंगे 700, 800, 1000, 1500 का जितना भी है, लेकिन जो वो टैंक वाला है ना, वो क्या है कि सही पानी नहीं लाता, साफ़ पानी नहीं लाता, शुद्ध पानी नहीं लाता भाई, वो तो ऐसे ही भर के लाता है ना। जो पानी लेके आता है वो शुद्ध थोड़ी होता है, कभी कोई खारा लिया आया, कभी मीठा लिया आया, वो बड़ी बात है। तो एक ये नुकसान है। तीसरा, पानी मीठा होता है, पीने में स्वादिष्ट लगता है। बरसात हुई, भर लिए, बस जयराम जी। तो भाई बरसात के टाइम पे तो आप काम ले सकते हैं, बरसात के टाइम तो,
और अगर ज़्यादा क्षेत्र में करना चाहते हैं तो बड़ा एरिया में कुंड या टैंक बना सकते हैं, जिसको आप महीना या 6 महीना तक काम में ले सकते हैं। पानी ख़राब नहीं होता है, न पानी में कीड़े पड़ते हैं अगर साफ सफाई करके पानी भरा जाता है तो। और आप जैसे कि पत्ती है, नीम की है या फिर बम्बूली की है, वो पत्ते हैं वो भी साथ में जा रहे हैं, वो भी कुंडा में जा रहे हैं, तो उसमें फिर कीड़े पड़ जाते हैं। सफाई से भरो, सफाई कोई नहीं है, छत को साफ़ करके, और जो पानी का बहाव है वहाँ ऊपर वो 10 रुपये का वो आता है ना, वो ऊपर से लगा दिया। लगा देने के बाद में भर लीजिए जो भी कुंड है, जो भी आपका बनाया हुआ है, उसको हौज वगैरह को एकदम निशा है, मज़ा ही मज़ा है। चलते हैं आगे। कम से कम 4 महीने तो शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। बरसात की बात कर रहा हूँ मैं, पीने के पानी की, नहाने धोने की, ज़्यादातर खास तौर से पीने की, ठीक है। क्योंकि किसी भी बोर में से पानी लोगे ना तो वो साफ़ नहीं आएगा, और जो बरसात का पानी होता है वो सबसे शुद्ध पानी होता है। गाँवों में तालाब में जाके देखिए, या फिर जो तलाई वगैरह है जो बरसातों से भरी है, बरसात के बाद में 15-20 दिन फिर या महीना भर बाद में इतना साफ़ पानी होता है कि क्या बताएं, ठीक है ना। वर्णन करना गलत है, वर्णन क्या शब्द ही नहीं है बताने के लिए। उसमें कूद के नहाने में कुछ अलग ही आनंद आता है। उसको पानी के पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, वही जो गांव का जो हर गांव है, ठीक है ना, हर गांव होता है, हर गांव में तालाब होता है, ठीक है ना। किसी गांव में इधर तालाब है तो किसी गांव में 2 भी तालाब होते हैं। बड़ा गांव है तो वही कि इधर हो गया तालाब, इधर हो गया, इधर वाले यहाँ नहाएंगे और अपने बच्चों को भी नहलाएंगे, बच्चे बड़े बूढ़े सब नहाएंगे, ठीक है ना। और अपने मवेशियों को भी इसमें नहलाते हैं, तो वो काफ़ी बड़ा होता है, उससे कोई परेशानी नहीं होती है। और जो तालाब होता है ना, अगर उसमें पानी है तो उसमें क्षमता होती है, वो अपने पानी को स्वयं साफ करता रहता है, ठीक है। नहाने धोने के लिए ये हो गया, अब पीने के लिए अपने घर में वो बना ही रखा है, फिर ज़रूरत क्या पड़ी पानी की बता। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य के लिए उत्तम है कुंड का पानी। चोरू जैसे क्षेत्र में जहाँ खारा भूजल अपने भीतर अनेक नुकसानदायक तत्व समेटे हैं तथा फिल्टर पानी की गुणवत्ता भी संदिग्ध है। कुंड में है ना, ये फिल्टर से बात चालू की थी, है ना। फिल्टर ये सही है, ये चाहे कोई सा भी यहाँ आर लगा लो, कोई सा भी कंपनी का आर लगाओ, वो सब खराब है, सब नुकसानदेह है। कुंड में एकत्र बरसाती पालर पानी स्वास्थ्य के लिए वरदान स्वरूप है। वैद्य लीलाधर शर्मा बताते हैं कि बरसाती पालर पानी है ना, बरसाती पालर पानी की बात आ रही है, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि हानिकारक तत्वों से रहित होता है, वास्तव में रहित ही होता है। जिन क्षेत्रों में भूजल, फ्लोराइड आदि नकारात्मक तत्व अधिक होते हैं, वहाँ के लोगों में समय रूप से दांतों, हड्डियों, पाचन तंत्र के विकार देखने को मिलते हैं। कहीं कुंड का पालर पानी स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य है। पालर पानी स्थानीय भूजल को छोड़कर कुंड के पानी से भी समस्या ठीक होती हुई देखी गई है। भीषण गर्मी और उच्च तापमान के समय भी कुंड का भूमिगत पानी शीतल ही रहता है, बहुत शीतल रहता है, एकदम चिल्ड, ठीक है। कुंड को लेकर जरूरी सावधानियाँ। वैद्य लीलाधर शर्मा बताते हैं कि कुंड में पानी के संग्रहण एवं उपयोग को लेकर कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। कुंड का पायदान या छत आदि स्थान जहाँ से पानी कुंड में आता है वह एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं बोल रहा था ना, पहली बरसात पानी कुंड में भरने से टालना चाहिए, यानी पहली बरसात का पानी मत डालो, पहला बरसात का पानी को तो वैसे ही जाने दो, जिससे कि कचरा वचरा साफ आप सब निकल जाए छत का, ठीक है ना। क्योंकि इससे वायुमंडल के प्रदूषक तत्व कार्बन डाई, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड भी आ जाते हैं, यानी पहली बरसात के पानी को छोड़ के फिर बरसात होती है वो। कुंड में ढक्कन वगैरह की समुचित व्यवस्था हो ताकि कोई सर्प आदि जीव इसमें प्रवेश नहीं करे, ये भी सही है, तथा कूड़ा करकट भी नहीं जाए। पानी निकालने के लिए हैंडपंप आदि की व्यवस्था होने पर पानी साफ रहेगा तथा पानी के उपयोग में सुविधा रहेगी। जल संरक्षण की दिशा में अहम है कुंड। सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप सरावग बताते हैं कि जल की निरंतर कमी के कारण दुनिया भर के मरुस्थल इस समय अत्यधिक दबाव में है। जलवायु परिवर्तन, आधुनिकता की अंधी दौड़ में अत्यधिक वाहनों, एयर कंडीशनर एवं अन्य मशीनों का उपयोग कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं जन्म ले रही है। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले निकट समय में ही हमें पेयजल के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और हमेशा फ्रिज का पानी हमेशा कभी भी फ्रिज का पानी मत पियो, सिर्फ मटकी का पानी पियो, सिर्फ मटकी का। और चाहे वो बोतल का पानी है,
चाहे आप कंटेनर का पानी है, अगर वो बंद है उसको मत पियो, क्योंकि अगर वो बंद भरा हुआ रहता है ना तो जिसकी जो वो उपजाऊता रहती है और वो उपयोगिता रहती है ना उसकी, वो ख़त्म हो जाती है। जितना हो सके, जब हो सके मटकी का पानी पियो, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए। हमें बूंद बूंद पानी, ऐसे क्षेत्र में चल रही जल संरक्षण की परंपरा काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हमें बूंद बूंद पानी बचाने की दिशा में काम करना चाहिए। ऐसे में गांव गांव, ढाणी ढाणी में बने कुंड यहाँ के लोगों की दुर्गम सोच और जल विवश को लेकर उनकी समझ के परिचायक है। मौर्य प्रदेश में रहने वाले लोगों ने अपने जल प्रबंधन कौशल से सदियों में इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। पानी की बूंद बूंद को सहेजना, उसका सदुपयोग करना राजस्थान वासियों की दिनचर्या का हिस्सा है। भविष्य में भी जल संरक्षण को लेकर हमारी यही सोच बरकरार रहनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ जल और जल विमर्श छोड़कर जा सकें। बात तो सही है, बात तो सही है। ठीक, ये देखिए पानी जा रहा है, इधर इधर रोक जाता है पानी, देखिए इसमें। आगे चलते हैं। ये जाकर पढ़ लिया है अपन, है ना, जाकर बांध। मेहुसु ने है, मेहुसु ने है, इसको देख लेते हैं, है ना। मेहुसु ने है, लोक जीवन में वर्षा का उल्लास, मेहुसु ने है, ठीक है। राजस्थान के लिए वर्षा जीवन का आधार है, इसलिए यहाँ इसका स्वागत भी प्रतिवर्ष बरखा बीरणी, नए नवेली दुल्हन की भांति लक्ष्मी मानकर किया जाता है। यहाँ मेहा तो बरसत भला कहकर वर्षा को सदैव ही मंगलकारी माना जाता है। राजस्थान में वर्षा और मेहमान कभी कभार ही आते हैं, इसलिए इनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाने में कोई कसर नहीं रखी जाती। लोक जीवन में जब किसी व्यक्ति का ज़्यादा इंतजार होता है तो उसको बताया जाता है कि थाने मह की जिया उड़िया रिया हो, थाने मह की जिया उड़िया रिया हो। आपका इंतजार वर्षा की भांति किया जा रहा है। यहाँ के लोगों में वर्षा के ज्ञान और उससे जुड़ी जानकारी भी कम नहीं है। 100 कोस दूर से आने वाली हवा और 30 कोस से दूर सुनाई देती गर्जना के साथ बारिश की संभावना यहाँ के साधारण चरवाहे भी भली भांति जता देते हैं। जितनी वर्षा की लड़ी उतनी ही नामों की जड़ी। बारिश के स्वागत के लिए राजस्थान में पूरा चौमासा ही मानो एक त्यौहार के रूप में ले लेता है। लोक गीतों से लेकर भांति भांति के टोटके और शगुन मनाते लोगों के लिए मानसून सिर्फ अच्छी फसल या अन्न उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि इससे कहीं आगे यह पेयजल, आर्थिक उन्नति, सामाजिक संबंध, आध्यात्मिक विकास से भी जुड़ा है। इसलिए राजस्थान में जितनी वर्षा की लड़ी है उतनी ही इसके नामों की झड़ी है। यह बारिश के छींटों से ही नामों का सिलसिला हो जाता है। पहली छाँट यानी बूंद का नाम ही हरी है। इसके बाद मेघपूह है, बरखा, बरखा, घनसार, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना। पहली छाँट यानी बूंद का नाम ही हरी है। इसके बाद मेघपूहुप, बरखा, बरखा, घनसार। बताइए घनसार क्या है। मेपलियो, बूलो, सीकर, पुहार, छिड़को, छाटो, छाटो छिड़को, चचहो, टपको, टीपो, टपो कड़ो, झिरमिर, पुणंग, जीखो, झिरमिराट, झिरमिराट, झड़ी, रीठ, अड़भोट जैसे नाम मिलते हैं। दोबारा देख आ सकता है। पहली चाट यानी बूंद का नाम ही हरी है। इसके बाद मेघ मुहुप, मेघ पुहुप, बरखा, बरखा, बरखा,
इनको तो जानते हैं, घनसार को नहीं जानते यार। घनसार घनसार बरसात को कहते हैं। मेवलियो भी बरसात को कहते हैं। घनसार और मेवलियो, ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए मेवलियो क्या है। मेवलियो बताइए घनसार क्या है। बूलो सीकर ने, बूलो सीकर। फुहार को तो जानते हैं, फुहार। जब घनसार मेवलियो, घनसार मेवलियो, घनसार मेवलियो बूलो। सीकर नाम नहीं है, सीकर बरसात का नाम है। छिड़को छांटो, छांटो छिड़को। छे हो, छे हो, छे हो। टपको टीपो, टपूकड़ो, टपूकड़ो। जब इम्पोर्टेंट यही है देख। घनसार मेवलियो बूलो सीकर। और छिड़को, फिर छे हो, फिर टपूकड़ो। टपूकड़ो ये क्वेश्चन आ चुका है। टपूकड़ो क्या है। और झरमराट नहीं, झरमराट तो नहीं आएगा, तो ये है ना। घनसार मेवलियो बूलो सीकर। छे हो है ना, छिड़को। टपको टपूकड़ो। पूर्णंग चीखो। झरमराट, चढ़ी रीट, अरभोट जैसे नाम मिलते हैं। ठीक है भाई, काफ़ी नाम है। महीनों की वर्षा भी अलग अलग। वर्षा के वेग पर भी नामों की लड़ी के आगे बढ़ती है। जब झड़ी लगातार बरसने लग जाए तो झड़मंडल, बरखावल, अलूर कहलाती है। प्रदेश में मानसून के अलग अलग महीनों के अनुसार वर्षा के नाम भी देखने को मिलते हैं। सावन की वर्षा लौर, सावन की वर्षा लौर। भादों की झड़ी, औसाज की मोती, कार्तिक की कटक, माघशीर की फांसरड़ो, पौष की पावट, माघ की मावट, फाल्गुन की फटकार, चैत्र की चड़पड़ाहट, बैसाख की हलीतियों, जेठ की झपटो, आषाढ़ की बरसात कहलाती है। जेठ की झपटो, बैसाख की हलीतियों, चैत्र की चड़पड़ाहट, 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 फाल्गुन की फटकार, माघ की मावट, पौष की पावट, मार्गशीर्ष की फांसरड़ो, माघशीर्ष की फांसरड़ो, कार्तिक की कटक, भादों की झड़ी, औसाज की मोती। ठीक। RSSM भी देगा यहाँ से क्वेश्चन। RPSC तो क्या नहीं, RSSM भी देगा। ये बताइए चड़पड़ाहट क्या है, या फिर झपटो किसे कहते हैं, फांसरड़ो क्या है। इस प्रकार से देगा वो। बूंदों के वेग पर आधारित नाम। मेगा झड़ में जहाँ बूंदों की चाल और अवधि दोनों बढ़ जाती है, वहीं झपटे में चाल तेज और अवधि कम होती है। इसी प्रकार त्राट, त्रम, झड़, झाटकड़ों, धरानों को भी बूंदों के न्यारे न्यारे रूप होते हैं। मूसलाधार वर्षा भी बूंदें झोल आनंद कहलाती है। तेज बारिश की आवाज़ सोकण कही जाती है। बादल और धरती को एक कर देने वाली प्रचंड बारिश की बूंदों को धारोला। रेडी है यार पब्लिक, है ना। कुंभलगढ़ के दुर्ग है, मंदिर देख, शानदार शानदार मंदिर है। ये गर्मी का
फोटो है और ये बरसात का। गर्मी का भी सुंदर लग रहा है और बरसात का भी सुंदर लग रहा है। की संज्ञा दी जाती है। इनके साथ होने वाली गर्जना को धमक या धोखा कहा जाता है। साथ ही बहती प्रचंड पवन खड़क, बावल या सूटो कहलाती है। जिस रात जमकर बारिश होती है उसे महारैण कहा जाता है। सुबह की वर्षा को अच्छा नहीं माना जाता, जबकि पिछली प्रहर की बारिश भली मानी जाती है। जबकि सुबह की वर्षा को अच्छा नहीं माना जाता, जबकि पिछले पहर की बारिश भली मानी जाती है। वर्षा बरसने की प्रक्रिया वो ठहणु और इसकी समाप्ति ओबरेलो कहलाती है। वर्षा बरसने की प्रक्रिया वो ठहणु, वूठणु और समाप्ति ओबरेलो कहलाती है। वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। अब है ना पालर पानी। बादलों के नामों का भंडार। मरुधरा में वर्षा सबसे कम बरसती है, लेकिन इसकी आवागत भगत के लिए पूरा चौमासा अर्थात 4 मास रखे गए हैं। यहाँ लोक शब्दावली में वर्षा के लिए तो अनेक नाम मिलते ही हैं, लेकिन उसे लेकर आने वाले बादलों के भी सैकड़ों नाम मिलते हैं। यहाँ जितने बादलों के नाम हैं उतने तो बादल भी नहीं होते होंगे। बादलों को राजस्थानी भाषा में जलधर, जटहर, जटवाह, जलधरण, चट्टत, जीभूत, घटा, घर, सारंग, बौम, ओमचर, मेघ, मेढ़ाडंबर, मुदिर, महीमंडल, धरमंडल, भरणनद, पाथोद, पीतल, पृथ्वीराज, पृथ्वीपाल, पावस, टावर, डबर, दबड़वाड़, घण, घमंडल, जलजात, काठी, काटल, कठायण, कारायण, कंद, हव्र, मेमट, मेहाल, मेघाण। चल छोड़। आकार प्रकार पर भी बदलते नाम। आत्मी संबंध। मेहता तो बरसता भला। राजस्थान में बादलों के नामकरण में उनकी ऊंचाई, नीचाई और स्थिति का भी महत्व है। पतले और ऊंचे बादल कस या कसबाड़ कहे जाते हैं। नेतृत्व शशांक और जरा अलग हटकर बहनते बादलों को ऊप की संज्ञा दी जाती है। घटाओं का जमावड़ा घटा टोप कहलाता है। जरा जरा सी बरसती घटाओं को सहाड़ कहलाती है। पश्चिम की ओर पवन के वेग के साथ दौड़ती घटाएं लोर कहलाती है। वर्षों के बादल रीची कहलाते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान और बारिश का संबंध अत्यंत आत्मीय और अनूठा भी है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।